जी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा परेशानी है। मैं तो खुद देखता हूँ क्योंकि मैं अब्बुल फजल से बहुत जगह घूमता हूँ। बहुत ज़्यादा परेशानी है अमानतुल्लाह जी को, इसके बारे में सोचना चाहिए, घर से निकल के बाहर आना चाहिए। अब ये तो है नहीं घर बैठे बैठे भी सारे काम हो रहे। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। इस वक्त हम जसोला विहार जो मेट्रो है, जसोला विहार शाहीन बाग का जसोला विहार वाला साइड है, उस साइड पे हम खड़े हुए हैं। और ये जो आपको नीला ये जो टीन का पतरा दिख रहा है, ये रोड जो है पिछले लगभग 4 सालों से बंद है। यहाँ पर जल बोर्ड का काम हो रहा है। सवाल ये है कि कौन सा ऐसा काम हो रहा है कि 4 साल हो गए लेकिन अभी तक इस रोड को खोला नहीं गया, जिसकी वजह से यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे गरीब मजदूर लोग रहते हैं, जिस तरह से मिट्टी का कारोबार करते हैं, यहाँ मिठाइयों का कारोबार है, आगे मैकेनिक हैं। ये पूरी रोड देखिए, ये पूरी की पूरी रोड आर पार खुली हुई है, लेकिन इस तरफ जो है ये रोड जा करके बंद हो जाती है। यहाँ पर कुछ मकामी लोग मौजूद हैं, भाजपा के नेता भी शहजाद आए हुए हैं और भी लोग हैं यहाँ पर। ये रोड कब से यहाँ पर बंद है? क्या 4 साल से। कितनी दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं इस रोड के बंद होने से? दिक्कत ये है कि एक रोड खोल रखा है, उसमें जाम लग जाता है पूरा, और यहाँ पे फिर बाइक बहुत दिक्कत होती है, बाइक वाले जाम लग जाता है पूरा। एक रोड से बंद होने से पूरा जाम लग जाता है। तो 4 साल तक आप लोगों ने अपील डिमांड नहीं की कि रोड खोला जाए? हाँ नहीं, अभी तो नहीं की थी, जो ठेकेदार रहते हैं उससे बोलते हैं, और लेकिन वो सुनते नहीं हैं। और वो बोलते हैं कि हमें यूपी से परमिशन नहीं मिली, इस वजह से उधर भी एक गड्ढा खोदना है ना ये शाहीन बाग की तरफ, तो इस वजह से कह रहा हूँ उधर हमें परमिशन नहीं मिली, इस वजह से इधर रुका हुआ है। तो 4 साल से कोई परमिशन ही नहीं मिली रोड खोलने की? ये बम्बई एक्सप्रेस बन रहा है ना, उसकी वजह से रुके हुआ है। कह रहा पहले हमारा काम हो जाए फिर उसके बाद हम खोलेंगे। तो 4 साल पहले तो बॉम्बे एक्सप्रेस वे नहीं बन रहा था? हाँ, अब ये तो इसका तो ध्यान नहीं है, इतना जो बताया मेरे को वही बता रहा हूँ। क्या है, क्या सीन है यहाँ पर? आप लोग यहाँ पे लोकल हैं, कारोबार कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। बताइए क्या इस रोड को लेके आप लोगों ने कोई प्रयास किया खुलवाने का? काफ़ी पूछा, काफ़ी इधर उधर भी छानबीन करी, कुछ इसका रिजल्ट नहीं निकला। ये कह रहे हैं बस थोड़ा सा काम है, 1 साल का 1.5 साल का, जैसे ऐसे करके 4 साल हो चुके हैं। और इमरजेंसी कोई काम के लिए निकल जाओ, फैमिली को तबीयत ख़राब में किसी में भी यहीं फंसे रह जाते हैं, एम्बुलेंस भी सब चीज़ भी। यहाँ पे शहजाद आए हुए हैं। शहजाद, आप क्या वजह है रोड बंद होने की? वजह है साफ साफ जो यहाँ के विधायक हैं उनका फेलियर, जो उनकी लीडरशिप है कहीं ना कहीं 10 सालों में वो फेल साबित हुई है पूरे इलाके के अंदर। ये रोड भी पिछले 4 साल से बंद है। और आप देखिए कि ये मेन रोड है जसोला का, जो जसोला को और इधर आपका पूरा ओखला विहार, आप आगे चले जाए सुखदेव विहार, और इधर ये आप जाएंगे तो मेन रोड है, ये मेट्रो स्टेशन है सामने, वहाँ से ये मेन रोड। और जब बच्चों की छुट्टी होती है स्कूल की, ये अंदर एक स्कूल है गांव में, एक उधर कहीं स्कूल है, तो तब यहाँ पे लगातार जाम लगता है कई घंटे। और जैसे एवरी ट्यूसडे यहाँ पे एक मंगल बाज़ार लगता है, तो उस वक्त आप देखिएगा यहाँ की हालात क्या होती है। एम्बुलेंस यहाँ से नहीं जा सकती है, कोई इमरजेंसी और फायर ब्रिगेड यहाँ से नहीं जा सकती है, इतने बुरे हालात होते हैं। और यहाँ के जो दुकानदार हैं, ये देखिए दुकानदारों के हालात ये हैं कि कारोबार नहीं है, परेशान है, क्योंकि रोड ही बंद है। रोड आने जाने की वजह से ही लोगों के कारोबार जुड़ते हैं। और आप देखिए पूरा यहाँ से पूरा का पूरा ये बाइकें जो दिख रही हैं आपको, पूरा का पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया है। ये रोड बंद होने की वजह से एक बड़ी समस्या बनी हुई है। लेकिन विधायक जो यहाँ के हैं अमानतुल्लाह खान, उनको इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज तक इस पे आकर उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों रुका हुआ है पिछले 4 साल से। ये 4 महीने की बात नहीं है, 4 साल हो गए हैं। इसका कारण क्या है? अगर फंड का कोई कारण है तो फंड तो उनके पास आया है 100 करोड़ रुपए, बल्कि उसमें से वापस कर दिया उन्होंने। कोई और कारण है तो क्यों ये अभी तक चालू नहीं हुआ है? तो कोई वजह है वो बताए ना आगे जनता को। पिछले कह रहे हैं उनके पास फंड आया है, उनके हवाले से जो खबर आ रही कि उनके पास 100 करोड़ नहीं आया, 50-55 करोड़ कितना आया है? साहब ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है, मैं कोई ऐसे हवा में तो बोल नहीं रहा हूँ। आप RTI लगा के पता कर लें, 10 करोड़ रुपए 1 साल में आता है विधायक को। दिल्ली के जितने भी विधायक है सबको ही आता है। तो 10 करोड़ रुपए से मल्टीप्लाई आप करिए, 100 करोड़ रुपए होता है 10 साल के अंदर।
वो 60 करोड़ रुपए जो आप बात कर रहे हैं, 60 करोड़ रुपए तो इलाके में उनके पास जो है लगाने की बात कर रहे हैं वो। तो मुझे तो लगता नहीं कि इलाके में 60 करोड़ रुपए कहीं लगा है। बाकी उन्होंने वापस भेज दिया है। अब वापस क्यों भेज दिया है, उसके बाद ये रोड यहाँ पे बंद क्यों है 4 साल से, तो इसका जवाब जो है वो विधायक अमानतुल्लाह खान को देना चाहिए। इलाके की जनता बड़ी परेशान है आने जाने में। ये रोड तो पूरा ही ब्लॉक हो चुका है। इस पे आने जाने में लोगों को इतनी दिक्कत है कि हर रास्ते में आप देखो जाकर वो बाइकें वहाँ पे लगी हुई हैं। कोई यहाँ पे वो चलती है स्विगी वगैरह जो होम डिलीवरी वगैरह करते हैं। पूरा यहाँ के दुकानदार क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों नहीं निकल के सामने आते हैं? मैंने किया था, काफ़ी दिन हो गए उस बात को, प्रोटेस्ट किया था यहीं इसी रोड पे, यहीं चौराहे पे। तो फिर दोबारा करेंगे। अभी भी ये आवाज़ उठाने की आपके माध्यम से, वतन समाचार के माध्यम से जो ये बात है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं दोबारा फिर हम कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने किया था और उसके बाद फिर करेंगे। लेकिन जो विधायक है आम आदमी पार्टी जो है के खिलाफ कांग्रेस विपक्ष में है, वहाँ की पार्षद हैं, वो कभी आए प्रोटेस्ट करने के लिए? नहीं, वो नहीं आए। वो तो सिर्फ टिकट के लाइन में लगे हुए हैं कि उन्हें टिकट चाहिए विधायक का। जितने यहाँ के कांग्रेसी हैं, किसी को विधायक का चाहिए, किसी को MP का चाहिए, वो सब टिकट की दौड़ में लगे रहते हैं। काम करने से उनका कोई मतलब नहीं है। आप लोग यहाँ पे लोकल हैं, कितनी परेशानी होती है? आप स्विगी का कारोबार करते हैं इस रोड के बंद होने से? जी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा परेशानी है। मैं तो खुद देखता हूँ क्योंकि मैं अब्बुल फजल से बहुत जगह घूमता हूँ। बहुत ज़्यादा परेशानी है अमानतुल्लाह जी को। इसके बारे में सोचना चाहिए, घर से निकल के बाहर आना चाहिए। अब ये तो है नहीं घर बैठे बैठे भी सारे काम हो रहे।